होगी हमारी खा खा फर्क के। तो पड़ता ही है ना सारी चीजों का। मतलब खर्चा तो बढ़ रही है, जैसे 2 साल से बढ़ती नहीं, चने बादाम उनका कुछ तो खर्चा आता ही होगा भैया। घर वाले बताओ खर्चा भी अब तो देने बंद कर दी गई, तो 8 साल हो लिए तुम्हें। घर वाले कब तक पैसे देंगे डाइट के लिए? घर वाले कह रहे हैं अब देखिए 2022 में यूपी के चुनाव आने वाले हैं। 2022 में यूपी के चुनाव आने वाले हैं। अब शायद है वोट के प्रलोभन की वजह से गवर्नमेंट कोई ना कोई आप लोगों को प्रलोभन दे कि हमें युवा वोट मिल जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे और किसको वोट देंगे? वोट तो भैया देनी पड़ेगी, आई सरकार है हमें, बीजेपी को। आप बिल्कुल देंगे। बीजेपी अभी एक यहाँ पे युवा बोल रहे थे हमसे कि आप बीजेपी सपोर्टर तो नहीं हो। मैंने इन्हें बोला बीजेपी ने कहा भला कर दिया हमारा, जो हम यह खातिर यहाँ वोट दे दें, भर्ती निकाल दी, किसका भला कर दिया उनने? न्यू बताओ, खाने को दे दिया 9.5 सिलेंडर, कहाँ 600 का, कहाँ 800-1200 को पहुंचा दिया, कहाँ पेट्रोल 100 रुपए लीटर। साइकिलन के दिन आ गए, गरीब आदमी के साइकिलन के दिन आ गए, साइकिलन पे चल लो पेट्रोल की बैटरी वाली स्कूटी निकाली है अब, वो भी महंगी। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भैया नहीं सर, इस सरकार को वोट नहीं देनी। अब एक बात होता, बहुत बढ़िया बात है बाबा जी, नहीं देनी। ठीक है, हर चीज़ से ठीक है, पर मतलब इस छोटी सी बात के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम और मतलब अपनी नहीं, वो आपकी बात ठीक है। हिंदू मुस्लिम करने के लिए देखो सारी पार्टियां वोट पाने के लिए वो कुछ ना सारी करें भैया, पर काम तो करे। बात भी तो ये है, काम कहाँ कर रही है, नौकरी कहाँ है? नौकरी बाबा जी के तो आप टीवी पे ऐड देख रहे होंगे, ऐड आते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, इतने लोग लग गए प्राइवेट। नौकरी तो बहुत दे दी, पर नौकरी पास कहाँ हुई है? अब तुम ये तो बताओ। जितनी नौकरी दी है बंदे इनकी, वो तो दिखाओ कि हाँ भाई इतने बंदे हमने लगवा दिए इस सरकार में, ये दिखाओ। सारे रोड बना रहे हैं, उन रोडन का क्या करेगी सरकार? धर कर चाटेंगे ये बालक, रोडन ने खाएंगे, उन्हें खाने को दे रही है रोड। जब तक नौकरी नहीं निकाले कहाँ से जाएगी सरकार? बताओ। वो तो उम्र कम होगी बालकन की, कुछ मर रहे हैं, अब कुछ ने आज ही छोड़ दिए अपना घर, कंपनी में लो हेड होते डोल लें। अगर पैसे लगाने तो कंपनियों में इन्वेस्ट करते, रोडों की जगह एक आदमी युवा लगता नौकरी पे अच्छे से। उम्र लेकर के 2-2 साल आदमी फांसी लगा के मर रहे हैं, न्यूज में आ रही है, बहती है, आई ना रही है। फर्क ही न पड़ता इस बात से, बालक फांसी लगा लगा के मर रहे हैं, सरकार कहाँ ध्यान दे रही है? वो है मोदी, वो कुर्ता वुर्ता पहन के घूम रहा, जिगा जिगा दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के घूम रहा, और मुल्लाओं की तरह दाढ़ी बढ़ा लिया और वाइट से। देखिए भाइयों, ये आज के युवाओं की दिक्कत है, लेकिन युवा भी बेचारे क्या करें, सुबह शाम आके यहाँ पे दौड़ लगाते हैं, लेकिन उन्हें भी अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है। बाजी 3 टाइम आ रहे हैं दौड़ मारने। बताओ, दोपहरी में मार रहे हैं। दोपहरी में मार रहे हैं बालक दौड़, क्या करें बताओ? यहाँ तो अंडर वेट चलेगा 50 ही रहेगा, और ये बताओ 60 से 50 रहेगा। बताओ पहले वैकेंसी निकाल दे मैं, अब ये बताओ कितना ज्यादा झटका लगा बालकों को। वैकेंसी निकाल दी और फिर अब कह दी कि नहीं, पोस्टपोन कर दी। जो बालक इतने सालों से मेहनत कर रहा है उसका क्या होगा? अब एसएससी में पहले नेगेटिव मार्किंग दे दी, पहले अलग थी, पहले थी कि 3 सवाल गलत के बाद फिर एक वो होता था, अब नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन डाल दिया। तो ये बताओ एसएससी तक का कोई जीडी इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है जो जिसका इतना बड़ा वो गया, कोई पीसीएस लेवल का पेपर नहीं है, ठीक है ना, जिसमें इतनी ज्यादा वो मांगी जा रही है। सिर्फ नॉर्मल पेपर है। अब एमटीएस कितना बड़ा पेपर है, सिर्फ चपरासी की पोस्ट है एमटीएस की। अब उसमें बताओ उसे इतना हार्ड लेवल का पेपर बनाया जा रहा है, इतना हार्ड लेवल का पेपर बनाया जा रहा है, इसका रीजन क्या? आप लोगों ने इस चीज पे सोचा कभी? क्यों? हाँ जी सोचा। बताइए इसका रीजन क्या है? एमटीएस का पेपर इसलिए क्यों बनाया जा रहा है हार्ड, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब कि इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है एमटीएस की, एक नॉर्मली चपरासी की पोस्ट है, ठीक। उसका पेपर इतना ज़्यादा हार्ड क्योंकि मतलब एक तो क्या बोला जाता है कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि बालकों के। अब देखिए मेन तथ्य आया भैया का निकल के, भाई यहाँ पे बोल रहा है, ये अपना युवा है, अपने देश का, बोल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो आने वाले समय में जॉब कम पड़ जाएंगी। और गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ भाग रही है, तो आने वाले समय में वो फोर्स वगैरह की जॉब्स रह जाएंगी। जी बिल्कुल। यूं आज ही दौड़ मार ली तो मार ली, नहीं तो फिर फैक्ट्री में लोड होंगे। और क्या जी, बस और क्या, यही यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन लेवल का है बंदा? ये नहीं हो रहा, ये रहा दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस ग्रेजुएशन कर रही है। ये आप दिल्ली पुलिस में है? दिल्ली पुलिस में है? नहीं, अच्छा, ये अभी सिलेक्टेड हुए दिल्ली पुलिस में, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था, किस तरीके से दौड़ से सिलेक्ट हुए? रिटर्न भी हो गया ठीक ठाक, फिर दौड़ भी हो गया। जीडी में ही है? ये कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और आप? मैं तो जो ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, ये ग्रेजुएट है, तो आपकी तो उम्र भी निकल चुकी है। नहीं, अभी तो है इसमें क्लर्क में। हाँ, देखिए भैया, हमारे इधर का, हमारे यहाँ का युवा है, जब नौकरी नहीं मिल रही तो क्लर्क की तैयारी करना शुरू कर देता है। क्या किया जाए, इस जनसंख्या पे भी नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे युवा आते हैं, हम आप लोगों को रूबरू इन युवाओं से रोजाना कराएंगे इसी वक्त आके।
जय हिंद, जय भारत।